भगवान के बस। भक्त के बस में भगवान। जसु स्वामी के वे सब चोरी ब्रजवासी लाए, तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मोही बछली दिवाई, अम्ब अल को नए प्रसिद्धि जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिलायो, बच्च हरण पाचे विचित्र विदित सुनो संत अचरज है। ये कहते हैं कि जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया, ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े हरण किए और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे के तैसे देखे। उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ, उसे समझन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए, ब्रजवासी चोर जो चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए, उनसे 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बच्चिया को जीवित किया। जैसे नामदेव जी ने करा तैसे ही नंददास भगत हुए तो उन्होंने वैसे करा। श्री अल्ल जी के लिए हलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, ये कथा संसार में प्रसिद्ध है। जब फल मांग रहे हो तो फल नीचे झुके तोड़ लो, यह और अब भी गाई जाती है। एक भक्त वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। ये 4 भक्तों की कहानी है। अब श्री जसु स्वामी, श्री नंददास जी आदि इन भक्तों की पावन चारों इस प्रकार है। श्री जसु स्वामी जी गंगा और जमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उनके लिए खेती करके अन्न पैदा किया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, परंतु उन्हें यह बात मालूम नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दे दिए। ये बैल पहले ही बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे प्रकार हल जुत कर चलाते थे और भी बढ़िया चलाने लगे, क्योंकि वो दिव्य थे। अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया, इनको तो हम चुरा के लेके गए थे। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ भी बंधे थे। अब वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते कि बैल वहाँ भी बंधे। ऐसे 2-4 बार वो चक्कर लगाने पर भी वे वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सके। उनके बाद बैल उधर भी है, ये क्या ऐसे हो रहा है। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए थे और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। तो चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल जो है अंतर्धान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर प्रभु ने चिंता से बचाया। नहीं तो चिंता करते कि मैं कैसे रुक जाऊंगा, बैल कहाँ से लाऊंगा। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर थे। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने भी चोरी करनी छोड़ दी और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके ये भी किताब हो गए भगवान। अब आते हैं श्री नंददास जी। ये वैष्णव सेवी बरेली के निकट हवेली नामक एक गांव है। उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। पहले यूपी में देखो भक्तों से भरी पड़ी थी, अब वहाँ क्या मचा पड़ा है। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे, अभी भी है। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। ब्राह्मण को इनसे द्वेष हो गया साधु से। उसने एक बार एक मरी हुई बच्चियाँ लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाला और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चल रही बच्चियाँ को मार दिया। इनके खेत में चल रही थी तो इन्होंने मार दिया, मार के कुछ देर का है। अब तक उसके खेत में पड़ी है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते और खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा। यह तो मुसलमान से भी गैर बड़ा आबादी है। अब श्री नंददास जी को जब ये बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बच्चिया को वहाँ तक जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्तिभाव देकर प्रसाद किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लगी। चमत्कार दिखाए बिना मतलब उनकी साक्षी नहीं। जब कोई ना कोई ऐसा बीच
बीच में उपद्रव पैदा करता है, तो उन्हें बदनाम करने के लिए गाय मार दी और और देखो गौतम ऋषि को श्राप लगा था तो उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया। ये कहते कि जिस वन में तुम जाना चाहते हो मैं कुछ हो गई वही जन्नत है। ये शराब थोड़ा लग गया था, वो ब्राह्मण है लाग गए थे पीछे, मतलब एक वो गायत्री मानव दे रखा था पर वो गाय का ही तो था, उन्होंने मारा था गाय को तो चल रही थी। हाँ उन्होंने खाली हाथ गिर गई तो गाय तो उसकी थी ना, सही भी तो थी, तो सब ब्राह्मणों ने कह दिया कि हाँ गौ हत्या लग गई, गौ हत्या उनको निकाल दिए ना, उसको नहीं थी सब बंद कर दिए, वही गंगा गाय वो ब्राह्मण लिया एक कती सी तो उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया, वो छोड़ के चले गए थे उस जगह, छोड़ के चले गए जहाँ तुम जाना चाहते हो उसमें वहाँ इन्होंने दिखा के ये सबको भगवत भजन में लगा दिया। इनका ये कि तो नहीं यही करते रहेंगे भाई, किसी पे दोषारोपण करेंगे तो इनको भगवत भक्त बना दो तो दोषारोपण अपने आप सीख जाएगा, फिर किसी दोष नहीं करेंगे। अब श्री अलजी की कथा कहती है कि अलजी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंत दास जी महाराज की कृपा पाकर शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्राय देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहाँ का राजा महानास्तिक और भगवत विमुख था। इन संतों का काम ये था जो बिल्कुल भगवत विमुख है उनको भगवान की शरण में लाए थे, वो कैसे भी करके लाए। जब चमत्कार होगा तभी तो आएंगे सब। संतों और वैष्णवों के विश्वास प्रति बढ़ता है। हाँ, संतों और वैष्णवों के प्रति उनके मन में अकारण ही द्वेष रहता था। उस राजा के द्वेष करते थे संत महात्माओं से बिना मतलब ना, वो कोई नुकसान थोड़ी करते थे संत उनका, लेकिन उसकी आदत है जलन की। यदि कोई संत भूले भटके उनके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। देखो तो तो वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता, तिलक को मारता माथे पर, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र टूट गए। उन्हें गुलेल तो आँख में लग सकती माथे की जगह। यथा राजा तथा प्रजा, फिर वैसे जैसा राजा था वैसे प्रजा हो गई। अब राजा से पहले उसके नगर के लोग भी किसी संत को देखकर उनको भांति भांति से तिरस्कार करते, फिर उसे भगा देते। जब श्री अलजी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहाँ जाने से मना किया कि मत जाओ, वहाँ पे बुरे लोग। श्री अलजी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे मना किया। अब संत श्री अलजी ने कहा कि भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है। उन्होंने नास्तिक संत तो बहुत देखे पर मैंने नास्तिक कोई नहीं देखा, आज इसे ही देख लूँ मैं। उन्होंने मन में ठान लिया, अतः मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। अब मंगल में भगवान सब मंगल ही करेंगे, मंगल भगवान का नाम लेके चल पड़े। यह कहकर श्री अलजी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। तो श्री अलजी ने वहीं आसन लगाया और श्री भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के पके फल मांगे, क्योंकि ये संतों का है कि जिसकी चीज़ है उसे मांग के अपने आप नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राज्य के उद्यान में कैसे चले आए। पर इनका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो, मैं भी दे दूँ तुम्हें। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, कैसे हो तुम बिना लाठी फल ले लो, ताना संभाला था। परंतु श्री अलजी ने उनके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं दिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटकों को मार्ग दिखाने का व्रत ही ले रखा था। तो श्री अलजी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्व समर्थ के आराधक थे जो जड़ को भी चेतन और चेतन को भी जड़ कर दे। कौन थे वो? अनंतानंद जी, अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अलजी ने आम वृक्षों से कहा, हे तरुवरो, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। कि तुम तो परोपकारी हो, लोग तुम्हें पत्थर डंडे मारे, तुम जब भी उनको मीठे मीठे फल देते हो तो तुम परोपकारी हो। तुम अपने पल्लव शाखा फल फूल आदि देकर लोगों को उपकार करते हो। तुम पर लाठी डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं उन्हें भी तुम मधुर फल देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के लिए भोग के लिए तुम मुझे फल प्रदान करो। अब ऐसा कहकर श्री अलजी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा, उनकी डालियाँ स्वतः ही झुकाई नीचे। आपने आवश्यकता के अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगा दिया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया।
मालिक एकता को देखता रह गया, नहीं डंडा मारा ना पत्थर मारा, ये तो झुक गई। फिर थोड़ी बार बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहाँ सारी घटना का वर्णन किया। अब सुनते ही राजा भी भागा भागा श्री अल्लाह जी के पास आया। उसे भी विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत है। चरणों में गिर कर वे अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत देखते श्री अल्लाह जी तो आए ही थे उनका उद्धार करने के लिए। उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यक्ति आपको नास्तिक कहते हैं, लोग आपको बच्चों को देख के चिल्ला दी आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। उनको राजा को बोल रहे कि तुम्हें लोग वैसे नास्तिक कह रहे थे, तुम तो बहुत अच्छे हो, हैं, आप तो मुझे बहुत अच्छे भगत जान पड़ते हो। राजा ने कहा, पर वो मैं तो सचमुच तो बहुत पापी हूँ, यह तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत के मुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। कृपा करके मेरा भी उद्धार आप कीजिए। तो श्री अल्लाह जी ने कहा कि राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। श्री अल्लाह जी ने उस राजा को और राज्य को अपने से उपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार के कृपा से संतजन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। अब श्री वाल्मीकि जी ये गणिका थी। श्री वाल्मीकि जी लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, गणिका का और श्री वाल्मीकि का, दोनों का। परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, गणिका पर भी हुई, अब यह वाल्मीकि जी क्या है, कब किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, इस जन्म में क्या कर रहे, पिछले में क्या करके आए, ये पता नहीं होता। तो श्री वाल्मीकि जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वैश्या के द्वार पर साधु कहाँ ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाए। वो कहती है कि द्वार पर साधु तो आ गया, पर मेरे जैसे को देख के कहीं चले ना जाए, मेरे परिचय पाकर। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। अब धूनी जल रही है, छत्ता गाड़ कर उनके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया है, छतरी ऊपर लगा दिया। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पार्षद पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वैसा ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई, एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रखी। मैया तू कौन है, साधुओं ने पूछा, मैया तू कौन है। तो एक साधु ने पूछा, इतना दृढ़ श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक बात नहीं, भीतर सारा करने अनजान स्त्री लेके आ जाए। आप और चाहे जो पूछें परंतु मेरा परिचय ना पूछे। उसने सोचा मेरा परिचय मत पूछो, आज मुझे बड़ी मुश्किल से संत मिल गए। उनके मुख उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। तो साधु से भय की क्या बात है, महात्मा ने आग्रह किया, नीचा मुँह कर रही है, डर रही है, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर मुँह कर किया। महात्मा ने आग्रह किया, मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं, संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे, पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा। अब उसके जो आंसू जो निकले वो वाले आज असली आंसू निकल रहे थे। तो ले जा, अब उन्होंने कहा ले जा अपना थाल, साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। तो एक साधु ने विरत किया, अब महाराज मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्य तो या नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ, उन्होंने मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया। तो संत तो गंगा जमुना की तरह ही होते हैं, तो तुम क्यों मेरा कर रहे हो। सुना है कि साधु भी गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं, तो संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा। उसने कहा वैसा नहीं, अगर तुमने भी कर दिया तो फिर कौन करेगा, मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखी होकर थाल उठा लिया, ठीक है मेरा दुर्भाग्य समझो, अब मैया श्री रघुनाथ के लिए मुकुट बनवा दें। अब फिर पीछे से आवाज़ आई कि मैया श्री रघुनाथ जी के लिए इससे मुकुट बनवा दें। मंडली में जो सबसे विरुद्ध थे उन्होंने कहा, बाकी साधुओं ने डांट दिया था, लेकिन कोई पूरा बुजुर्ग था उन्होंने बोल दिया। अब गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो उस भक्ति से बोल रही है, चाहे उसके पीछे कुछ भी कर्म किया हो। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ को क्या लेंगे। और साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश्वर
से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही, वह रोती हुई जा रही थी। ये कहते हुए अब मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। वो बूढ़ा बोल रहा है। विरुद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया, वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। मतलब अगर हमें नहीं लेना होता तो फिर मुकुट बनाने की ये हम इन गहनों का क्या करेंगे, तो मुकुट बना दो, हमारे के काम आओगे ये सोना चांदी। 3 लाख हम रुपये मांग के से- रोटी खाने वाले हैं। 3 लाख रुपयों से वैश्या ने एक सुंदर रतन जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं, आप मुकुट भगवान को चढ़ा दो। अब भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वैश्या का आग्रह कैसे मान लें। उन्हें तो सुपन में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वैश्या के हाथ से मुकुट दान करें। वो पुजारी को दे रही थी कि मैं अंदर जाने लायक नहीं हूँ, तुम ही चढ़ा दो। लेकिन भगवान ने पहले ही बोल दिया था कि मैं जब वैसा आएगी अपने हाथ से चढ़ाएगी तभी जाएगी। अब विवश होकर वह मुकुट लेकर गई, दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था और सिंहासन ऊंचा था। भगवान पहले अपना पुराना मुकुट भगवान ने पहले उतार दिया। अब मूर्ति के मस्तक तक वैश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था, तो उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया, हाथ नहीं आ रहा था तो माथे में झुका दिया। वैश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति जो है पूर्वत फिर वैसी हो गई सीधी। अब मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए उसने शरीर छुआ। देखो कहाँ उसके भाग्य, उसका भाव उसी में लगा पड़ा बहन। कहाँ से भाव संतों में लगा रहा, फिर भगवान में लग गया। वो उस टाइम तो उसका शुद्ध भाव। उस टाइम शुद्ध भाव करके वो संतों के पास गई थी। उसने सोचा कोई पुराने जन्म उसके सुधर गए। गणिका तोता पाल रही थी। हाँ, ये गणिका तोता उसको कहते हैं। तोता पाल रही थी। गणिका तोते को रोज नारायण नारायण कहाया वैसे ही करती। होता है वो गणिका कंपनी वैसे होता है। वैसे ही। ये सीधी बार मुक्ति थी पीछे गणिका की। वो थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, उसको इस जन्म में उतारने के लिए गड़िया क्या गई। बस वो एक पछतावा एक टाइम का होता है ना पछतावा। पीछे का वही तो प्रायश्चित भी कर रही है। अब किस कारण क्या हुआ उसने भाई। यही सोचा ना कि आज मेरे भाग जगह, आज मेरे साधु संत आए हैं तो मैं आज अपना प्रायश्चित तो कर लूँ। वो असली वही तो भाव तो बदला उसका, बदला भाव। भाव में आ गई अच्छे से। अब यह है ब्राह्मण दंपति का भगवत विश्वास। ये दोनों ब्राह्मण दंपतियों का भक्ति। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दियो तो कहाँ राम कई नारी पुकारी, आए सारंग पानी शोक सागर के तारी। दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संध्या धरी, और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। ये कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों की अपेक्षा कलयुग में कमल नयन भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की। यह बात इस प्रकार से भक्त चरित्रों से सिद्ध होती है। ये भक्तों के चरित्र सुन के सिद्ध हो रही है कि जब तो इतने उनको तपस्या तप और क्या क्या करने पड़ते थे, और अब देखो भगवान को कैसे तो कहते हैं कलयुग सतयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बिनुभो करहि प्रयास। और ये बात भक्तों पर विशेष कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता में कोई वो नहीं है। अगर जैसे कि ब्राह्मण भक्त अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आ कई गौरवशाला कर जाए, क्योंकि नाम पर काम करते हैं। भक्त अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आ रहे थे। भक्त दंपति के साथ ठग लग गए। अभिनय भट्ट के मार्ग से ले चलते समय ठगों ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी, यदि कोई विश्वासघात करेगा तो वे रक्षा करेंगे। और निर्जन वन में जाकर उन दुष्टों ने भक्त ब्राह्मण को मार डाला। पहले उनको भगवान की साक्षी दे दी, फिर मार डाला। अब भक्ता ब्राह्मणी ने रोते हुए पुकारा कि जिन राम को बीच में रखा गया था वे कहाँ है। ब्राह्मणी बोली है बीच में राम को साक्षी रखा था वो कहाँ चले गए, मेरा आदमी को मार दिया इन्होंने, वे ही राम रक्षा करें। तो भक्ता की दीन पुकार सुनते ही सारंग धनुषधारी श्री राम आ गए और शोक सागर में डूबती हुई भक्ता को उन्होंने उबार दिया। उन्होंने सभी दुष्टों को श्वास मृतक कर दिया और दास को दोबारा से जीवित कर दिया। इस प्रकार की कृपा भगवान पर इसका युग। अब वेशनिष्ठ एक राजा जो वेश के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे, यह है कि तिलक दाम धरी को ताई गुरु गोविंद जाने। जिसने तिलक और कंठी पहन ली वो उसको गुरु गोविंद के समान मानते थे वो राजा।
सट दर्शनी अभाव सर्वथा घटकर हासी हित भंडकुट ले आए नरपति के दृढ़ नेम काई ये पाँव धुआए। ये भांड है जो अपने पैर धुलवा रहा था से भांड वेश काढ़ो गयो दरस परस की भगति एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि हुए। ये कहते हैं कि एक राजा परम भागवत था, उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। वह ऐसा वेशनिष्ठ था कि कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे वह गुरुदेव और भगवान के समान मानता। कोई कैसा भी सट दर्शन का ज्ञाता क्यों ना हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता था। एक बार भांडों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहनकर भक्तों का वेश बना लिया। नौटंकी करते ना जो भांड। अब जमात लेकर राजा के यहाँ पहुँचे। राजा का ये पक्का नियम था कि वैष्णवों का भगवान के समान पूजन करना। अब उसी के अनुसार राजा ने भांडों के चरण धोए। उन्होंने ही सहज धुलवा ली, उन्होंने बड़े आराम से धुलवा ली। अब राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पाकर इन सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। देखो भक्तों का हाथ लग गई। अब भांडों ने दृढ़तापूर्वक वैष्णव वेश को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भक्त के दर्शन स्पर्श का ये फल प्राप्त किया। वैष्णव वेश को भांडों ने दृढ़तापूर्वक। अच्छा अब ये वेश जो उन्होंने आप पक्का ही कर दिया कभी हम यही रहेंगे, अब हम भांड नहीं बनेंगे, दोबारा भक्ति नहीं आ जाएगी। फिर कभी उन्होंने उस वेश का त्याग ही नहीं करा ना, फिर दोबारा वो भगवान नहीं लगेंगे। हाँ तो मनोरंजन में अब भक्त के दर्शन स्पर्श का ये फल उनको प्राप्त हो गया। करा तो उन्होंने मनोरंजन के लिए था, लेकिन उनको ये भक्ति का फल मिल गया कि भगत के भगवान के भक्त के हाथ छू गए उसको, तो वो भी भगत है, उन्होंने वो वेश कभी नहीं था। और इसीलिए तो संगत से तो रंगत आती है। हाँ एक राजा अंतर्निष्ठ गुप्त भक्त था, उनके हरि भक्त की ध्वजा ये था अंतर्निष्ठ नरपाल। ये हरि सुमरन हरि ध्यान आन काउ में जनावे अलग नहीं विधि रहे अंगना परम ने पावे। निद्रा बस सो भूख बदनते नाम उचारो रानी पति पर रीजी बहुत बसु ताप गारे। ऋषि राज सोची कयो नारी सो आज भक्ति मेरी कजी अंतर्निष्ठ बाल एक परम धर्म नायन बुद्धि। एक राजा अंतर्निष्ठ यानी कि गुप्त भक्त था, उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगाई, मतलब अपने आप को हरिभक्त नहीं दिखाता था, अर्थात वह बाहर चिन्ह कंठी तिलक आदि को भी नहीं धारण करता था। जरूरी नहीं है कि बाहरी चिन्ह से कोई भगत बने, वो वैसा नहीं। अब भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता नहीं कि मैं भक्त हूँ। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्ति है। वह अपनी पत्नी परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जब ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी ना जान पाती। अब राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। रानी सोचती थी तो भगवान का नाम ना ले, और वो हमेशा लेता था अंतर में। अब एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। अगर सोए हुए में नाम आ रहा है तो सब मेरी जात में अब बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया कि आपने सोते समय भगवान का नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई। इस पर उस राज ऋषि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा कि आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। हाँ राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे, वे जब मुख से निकल गए मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रह क्या गया। यह सोचकर नाम के वियोग में उन्होंने प्राण दिया। बताओ ये नाम का वियोग ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहते क्यों चीज छुपा के कभी चाहे स्त्री भक्ति और खाना भोजन पर्दे के ये पर्दे तो स्त्रियों का भी रहना पति रूप अब सब चीज उगाड़ी हुई है। स्त्रियों का पति रूपी भगवान के महाविरह में रानी ने भी वहीं प्राण दिया। रानी प्रेमानंद जी कहते रहे अब लड़कियों को नचाना बंद करो, अपनियों को बहू बेटियों को। आज ये तो और ज्यादा नाच हो रहे हैं। अब वो बेटी करो किसके बस में अब बस दूसरों का मतलब अब गुरुनिष्ठ शिष्य है। ये संत की बात कर रही, मैं कोई किसी की बात कर अनुचर आज्ञा तो मामी कहो कारज बोझे आचरज एक बात तो ही आए थे करियो स्वामी रहो समाय दास दर्शन को आयो गुरु की गिरा विश्वास फिर सब घर में लाए। शिष्पन साचो करण को विभू सबे सुनत कोई सोई कहो गुरु गदित वचन
शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रीति गाढ़ो रहो। ये कहते हैं श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को एक शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और मानना भी चाहिए। गुरु के वाक्यों को सत्य ही मानना चाहिए और उसमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर उसका पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश में दूसरे गांव को जाऊंगा। श्री गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे कहूँगा, जब लौट कर आओगे तो जब लौट कर आओगे एक बात तुमसे तब कहूँगा। अच्छा, एक मतलब उन्होंने कहा गुरु जी ने जब लौट एक के बात आओगे। तुम, हाँ, जब लौट कर तुम आओगे। और शिष्य बाहर चला गया तो श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। लौटकर शिष्य जब दर्शन करने आया उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। अब शिष्य को गुरुदेव की वाणी में विश्वास था, इसलिए सबको लौटाकर फिर घर में वापस ले आए। अब शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा, अब कृपा करके वही बात कहिए, मेरे आने से पहले जा कैसे रहेगा। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भलीभांति पालन किया। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की सब सेवा देखते रहे। अब ये कैसे कर रहा है, एक साल और जैसे जिया। मेरी करिए, हाँ 1 साल और जी के देखा कि मेरी करे कर रहेगा, भेदभाव तो नहीं कर रहे संतों में, सेवा देखते रहे। फिर शरीर त्याग कर भगवान के नाम में जब उनको तसल्ली हो गई कि ये मेरा संत भक्त जो है सबकी एक समान सेवा कर रहा है, तो उसके बाद शरीर त्याग। अब नाम जो, हाँ हाँ, नाम जैसे ये बोल रहे हैं कि गुरु के वाक्यों में मतलब पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो नाम भगवान का भी ना हो, लेकिन उस वाक्य पर अगर किसी का पक्की निष्ठा है ना, तो वो भी नाम जो है भगवान का नाम बन जाता है। एक बार छोटी सी कथा ये महाराज जी ने सुनाई। उन्होंने कहा कि ग्वाला था, वो घूम गाय वाय चराते रहता था, तो गाँव में कभी कीर्तन सत्संग भजन होते, वो बेचारे को ग्वाले को कहाँ फुर्सत थी। तो किसी जाते जाते लोगों ने किसी ने कह दिया कि इन ग्वालों गायों में लगा रहेगा, गाय भैंसों में ही, कभी भगवान का नाम भी सुन लिया कर, कभी कथा भी सुन लिया कर। और तो बोला ठीक है। तो 2-4 दिन बाद ऐसा हुआ, उसका निकलना हुआ और वहाँ कथा हो रही, तो 2 मिनट के लिए वो वहाँ खड़ा हो गया, इसलिए मैं भी देख लेता हूँ। तो उस टाइम तो गुरुदेव वहाँ पे पंडित जी जो यूँ कह रहे थे कि जिसने गुरु का नाम लिया वो देह मृतक के समान। वो गुरु ऐसे उस प्रवचन मतलब उनका ये वाक्य था कि जो देह और जो गुरु का नाम नहीं लेते हैं वो ऐसी उनकी देह समझो मरे के समान, मरे के समान थे। उसको ऐसे बोला, वो तो देहाती सीधा साधा आदमी था, वो चला गया। उसने सोचा, फिर अब वो गाय तो भैंस तो चरा रहा है, लेकिन उसके मन में यही बात आई कि ये ऐसे बोला मरे के समान, तो इसका मतलब मैं मरे के समान हूँ एक आदमी में। तो फिर वो कथा तो हो ही रही थी, वहाँ सप्ताह हो रहा था। तो दूसरे दिन फिर वो आया, उसने फिर पंडित जी से कहा, बैठा पूरी देर कथा सुन रही। फिर उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी कल की कथा में आप ऐसे कह रहे थे जो नाम नहीं लेता गुरु का वो मरे के समान है, तो आज मुझे अपना नाम दे दो। तो पंडित जी अपनी कथा में मत तो बोले अभी आज नहीं, फिर ले जाना जब कथा समाप्त हो जाएगी। अब वो कथा 7 में समाप्त हुई, वो फिर आया। फिर वो कहने लगा कि पंडित जी अब तो दे दो। अब उस टाइम पंडित जी की विदाई हो रही थी, तो धनमाल आ रहा था, तो पंडित जी लगे थे उसे बटोरने के चक्कर में। तो उसने सोचा एक गंवार सा है, फटे पुराने से कपड़े पहन के, और अरे बोलो तू रुक जा भी। हाँ, उसको लगा ना मेरा सामान मैं भर लूँ पहले, और वो उसको घोड़े पे लाद के, पहले घोड़ों पे चलते थे, पंडित जी घोड़े पे लाद कर चल पड़ा। अब तो वो भक्त जो पीछे पीछे भागा, उसको पंडित जी तुम कह रहे थे मैं बाद में नाम दूंगा, तुम तो मेरे को नाम नहीं दे के जा रहे हो, तुम चले जा रहे हो। अब वहाँ पर खूब माल भी खाया था, आखिरी दिन रबड़ी मलाई, अब वो पेट में जो हजम नहीं हुई, अब उनको सोच आ गई। अब वो उतरे किसी भक्त के घर, अपनी वो गाड़ी घोड़ा खड़ा कर दिया, और वो बोले लोटा लेके, और वो अपने भागे जंगल की तरफ। और वो पीछे पीछे भाग रहा है, कह रहा मुझे नाम तो दे के जाओ। वो पंडित कह रहा है चुप रहे, मुझे शौच आ रही बहुत तेज, मुझे अब वो पीछे पीछे वही भाग गया, वो भाग गया। वो तो अपने कार्यक्रम कर रहा है, भाई क्वेश्चन किया तो आंसर तो ले रहा है, पीछे तभी छोड़े। हाँ, अब उसने क्या करा कि वो तो पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। अजय पंडित जी ने ना गुस्से में आकर यूँ कह दी धत्विष्ट, यूँ कह दी धत्विष्ट। हाँ, अब ये मतलब है गंदगी में भी आ गया, पीछा ना छोड़ा, मतलब ऐसा ही कर दिया होगा। हाँ, धत बोल दिया और कुछ आगे पृष्ठा बोला क्या बोला, ऐसे बोल दिया, कुछ गंदा सा शब्द ऐसा बोल दिया। अब तो वो उसी नाम को पकड़ के, अब पंडित जी ने दीक्षा और उसी नाम को पकड़ के और घर में आके बोला अगले दिन से मैं गाय वाय चराने नहीं जाता हूँ।
क्यों? बोला मैंने गुरु दीक्षा ले ली। अब वो उसी नाम को उसने इतना रट लिया, इतना रट लिया, इतना रट लिया, भगवान में उसका मगन हो गया, उसका ध्यान भाई भगवान में ही था, मंत्र समझ के लगा पड़ा ध्यान उससे। इतना उसको हो उस गया। चीज का पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है। अब भगवान जी ऊपर बेचैन हो गए। तो रुक्मणी जी बोली आज क्या है, ऐसे बेचैन क्यों हो? बोला आज मेरा भक्त को ना कई दिन हो गए, कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसने बिल्कुल बहुत मेरा नाम जप करने लगा। बोला तो ऐसे तो तुम्हारे हजारों लाखों भक्त रहते हैं। बोला ना ये अनोखा भक्त है भाई, जिसमें ना राम ना श्याम ना कृष्ण ना कोई राधा ना कोई रुक्मणी ना कोई। बोला ना ये अनोखा भक्त है। तो बोली तुम अकेले चले जाते, आज मैं भी चलती तुम्हारे उस अनोखे भक्त को देखने के लिए। बोले चल तो तुम चल। वो भी आ गई। अब रुक्मणी दोनों आ गई साथ में। अब आज भगवान बोले जब तुम ही ले ले पहले इसकी परीक्षा, मैं बाद में ले लूँगा। अब वो गई तो उसने बोली है तू किसका नाम जप रहा है? बैठे बेटा किसका नाम जप रहा है? अजब कुछ पता आता तो था ही नहीं। उसने क्या कहा? तेरे कसम का जप रहा अब नाम की निष्ठा देखो कितनी है। केवल तेरे कसम का जप रहा हूँ जा। अब वो आ गई, आके कहती भगवान से अरे वो तो सच्ची में बहुत बड़ा भक्त है। बोले तू देख मैं इतने गंदे भेष में आई थी उसे तब पहचान लिया और मेरे को कह रहा तेरे कसम का उसका ध्यान समझ के कहा उसने तो वैसे कहा कि चलिए आके तेरे कसम का मतलब पीछा ना छोड़ने, हाँ वो अपने जाप में लग जाना। भंग कर दी भक्ति में। तो उसने तो यूँ कहा बोले तेरे कसम का कहा। अब भगवान बोला अच्छा वो पहचान गया तुझे? बोला हाँ। अब भगवान से बोली तू पहले, अब हाँ तुम बाद में जाना, पहले मुझे बताओ कि ये जो वो नाम क्या ले रहा है वो क्या नाम था मुझे ये बताओ। कौन सा नाम है? ये ना तुम्हारे शास्त्र नाम में, ना तुम्हारे किसी नाम में, किसी किताब में नहीं, किसी वेद ग्रंथ में नहीं। ये नाम बताओ मुझे तुम्हारा कहाँ पड़ा? वो कह रहा अरे ये नाम भी मेरा पड़ा था। मान तो सही। बोले कब पड़ा? बोले देख जब मैं छोटा था ना तो मैं माखन चुरा रहा था। एक बार मैं माखन चुरा रहा था तो माँ यशोदा ने मुझे आके दे दिया था। तो माँ बोली मेरे को, मेरे ग्वाल बाल के साथ में बंदर थे, मैं उनको खिला रहा था, मैं उनको खिला रहा था। तो मैं बोले माँ बोली आके तू माखन चुरा रहा है? बोले नहीं माँ, माखन में चींटी घुस गई थी, मैं तो चींटी को निकाल रहा था। बोले चींटी निकालेगा तो तेरे इतने हाथ उसमें हो जाएंगे कि मक्खन में? माँ तो जैसे बोलेगी। अरे बोले नहीं माँ, जैसे मैं चींटी को पकड़ रहा था वो नीचे जाती जा रही थी तो मैंने मक्खन में यूं यूं कर दिया तो मेरे हाथ सन गए। अरे बोले तेरे हाथ सन गए तो ये? बोले ये जो मैंने ऐसे बाहर निकाला तो छिटक गया, तो इनके मुँह पर लग गया, मेरे ग्वाल बालों के मुँह पे। अरे बोले जो तेरे पे लगाई? बोला मक्खी आई थी, मैंने अपने हाथ से उसको ऐसे मार दिया तो मेरे मुँह पर लग गया। माँ को उसने मतलब बहाने बनाते चले गए उस मक्खन चोरी पे। तो बोला वो बोल मेरी माँ है ना उस टाइम ये नाम है झूठा। ये बताई मैंने। बोला ये नाम मेरा जब पढ़ा गया था, देख लिया मेरा नाम जो किसी ग्रंथ में नहीं है, कहीं नहीं है। तो माँ ने मुझसे नहीं जाएगी वो जब नाम पढ़ा तो वो नाम था। बोला ये वो जब तो नाम की निष्ठा बताइए कि कितनी बड़ी लगन ईश्वर से एक नाम का इतना हो।